आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, मतलब आप बच्चे की पढ़ाई, करियर और शादी के लिए एक फंड बनाना चाहते हो। पर आपके भी दिमाग में एक सवाल है जो हर बच्चे के माँ बाप के दिमाग में होता है। वो सवाल है, क्या सुकन्या समृद्धि योजना सही है या एसबीआई चिल्ड्रन फंड? कौन सा निवेश ज्यादा पैसा बनाएगा, किसमें जोखिम कम है और किसमें पैसा जल्दी निकाल सकते हैं? तो आप सही वीडियो पर आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इन दोनों विकल्पों को पूरी तरह समझेंगे, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। यह एक सरकारी बचत योजना है जो खास तौर पर बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत की थी। इसमें माता पिता अपनी बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यह योजना सिर्फ बेटियों के लिए है। अगर आपका बेटा है तो ये योजना आपके लिए सही नहीं है। अब समझते हैं इसके मुख्य नियम। खाता 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खोला जा सकता है। इसमें न्यूनतम निवेश 250 रुपये प्रति वर्ष का है और अधिकतम निवेश 1.5 लाख प्रति वर्ष है। ब्याज दर सरकार तय करती है और अभी यह लगभग 8% के आसपास है। सबसे बड़ी बात, इसमें मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, यानी निवेश पर टैक्स नहीं, ब्याज पर भी टैक्स नहीं, मैच्योरिटी पर भी टैक्स नहीं। इसीलिए इसे ट्रिपल ई कैटेगरी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन इस योजना की एक सीमा भी है। इसमें पैसा लंबे समय के लिए लॉक रहता है। निवेश आपको 15 साल तक करना होता है और खाता 21 साल में मैच्योर होता है। बीच में पैसा निकलना बहुत सीमित स्थितियों में संभव है, जैसे बेटी की उच्च शिक्षा, बेटी की शादी। इसलिए यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर है जो लंबे समय तक पैसा लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई चिल्ड्रन फंड की। यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो बच्चों के भविष्य के लिए बनाई गई है। इस योजना को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड चलाता है। इसका उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा, करियर और भविष्य के खर्चों के लिए एक लंबी अवधि में फंड बनाना। इसमें एक बड़ा फायदा है, यह योजना बेटे और बेटी दोनों के लिए उपलब्ध है। एसबीआई चिल्ड्रन फंड वास्तव में मार्केट से जुड़ा निवेश है। इसका मतलब ये है कि इसमें पैसा शेयर मार्केट, बॉन्ड और अन्य निवेश साधनों में लगाया जाता है। इसलिए इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता, लेकिन लंबी अवधि में ये फंड 10% से लेकर 12% तक या उससे अधिक रिटर्न भी दे सकते हैं। हालांकि इसमें मार्केट के कारण कुछ जोखिम भी होता है। एसबीआई चिल्ड्रन फंड में आप एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है आप हर महीने छोटी राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 1,000 या 2,000 रुपये महीने से शुरू कर सकते हैं, तो लंबे समय में ये एक बड़ा फंड बन सकता है। अब जल्दी से दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो यह एक सरकारी योजना है, सुरक्षित निवेश है, इसमें फिक्स ब्याज मिलता है, इसका रिटर्न टैक्स फ्री है और ये सिर्फ बेटियों के लिए है। लेकिन इसमें एक लंबा लॉक इन पीरियड है। अब एसबीआई चिल्ड्रन फंड की बात करें तो ये बेटा और बेटी दोनों के लिए है। इसमें एसआईपी की सुविधा उपलब्ध है। इसमें संभावित ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन इसमें मार्केट का रिस्क है। सबसे बड़ा सवाल, कौन सा निवेश बेहतर है? इसका जवाब आपकी प्राथमिकता उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको चाहिए सुरक्षित निवेश, टैक्स फ्री रिटर्न, सरकार की गारंटी, तो सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा रिटर्न की संभावना, एसआईपी के जरिए निवेश, बेटा या बेटी दोनों के लिए, तो एसबीआई चिल्ड्रन फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
बहुत सारे वित्तीय विशेषज्ञ जो है वो एक सलाह देते हैं। आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सुरक्षित निवेश के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड। इससे आपको सुरक्षा और ग्रोथ दोनों को फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप आज से अपने बच्चे के लिए छोटी छोटी बचत शुरू करते हैं तो भविष्य में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। याद रखिए, जल्दी शुरू किया गया निवेश सबसे ज़्यादा फायदा देता है।